Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning algebraic expressions and identities. This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. तो आज हम देख रहे हैं व्हाट इज़ एन आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या होती है? कंसिडर द इक्वालिटी. देखिए a प्लस वन है एंड a प्लस टू है. सो व्हाट वी गेट a स्क्वायर प्लस 3a प्लस टू. So we shall evaluate both the sides of this equality for some value of a and say a is equal to 10. So let's for LHS a plus 1 is यहाँ पर multiply with a plus 2 we get 10 plus 1 and 10 plus 2 11 multiplied by 12 we get 132. Then students RHS is equal to a square plus 3a plus 2 we get 10 square plus 3 multiplied by 10 plus 2. मतलब 10 का स्क्वायर होता है 100 देन प्लस 30 प्लस 2 इज इक्वल टू वी गेट 132. Thus the value of the two sides of the equality are equal for a is equal to 10. Now let us now take a is equal to -5. अगर मैंने -5 लिया तो a plus 1 a plus 2 -5 plus 1 -5 plus 2 I will get -4 multiply with -3 जो आंसर आ जाता है 12. एंड आर एच एस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 मतलब -5 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5 प्लस 2. तो -5 का स्क्वायर होता है 25 and 3 5s are 15 minus 15 and plus 2. So 10 plus 2 we get 12. Thus for a is equal to -5 also LHS is equal to RHS. So we shall find that for any value of a LHS is equal to RHS होता है. Such an equality true for every value of the variable in it is called an identity. उसे हम क्या कहते हैं? Identity कहते हैं. Thus a plus 1 and a plus 2 is equal to a square plus 3a plus 2 is an identity. An equation is true for only certain values of the variable in it. It is not true for all values of the variable. For example, consider the equation a square plus 3a plus 2 is equal to 132. It's true for a is equal to 10 as seen above, but it's not true for a is equal to -5 और a is equal to 0. बिकॉज अगर हम a की वैल्यू अगर -5 डालते हैं इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी, LHS RHS मैच नहीं होगा. सो ट्राई इट शो दैट a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 इज इक्वल टू 132 इज नॉट ट्रू फॉर a इज इक्वल टू -5 एंड a इज इक्वल टू 0. जस्ट क्या करना है, a की वैल्यू इंसर्ट करिए. इफ आई इंसर्ट a इज इक्वल टू 0 तो 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 आई विल गेट आंसर 2, जो यहाँ पर इक्वल नहीं होगा 132 से. करेक्ट? सही है ना? यस. तो यहाँ पर ये सही नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं होगा. सो एन इक्वेशन इज ट्रू फॉर ओनली सर्टन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन इट. इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल. So students, standard identities. We shall now study 3 identities which are very useful in our work. These identities are obtained by multiplying a binomial by another binomial. मतलब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लेट अस फर्स्ट कंसिडर द प्रोडक्ट a प्लस बी एंड a प्लस बी. ओके, मतलब a प्लस बी स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ध्यान में क्या रखना है, अगर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो या तो a प्लस बी एंड a प्लस बी हो, तो यहाँ पर आइडेंटिटी डायरेक्टली आपको ध्यान में क्या रखनी है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये कैसे आया, यही आपको दिखा है यहाँ पर. a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स ब्रैकेट में सॉल्व करें तो a मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी एंड b मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी. सो वी गेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर. तो 2ab यहाँ पर बीच में आ जाएगा. सो व्हाट वी गेट, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इतने सारा स्टेप करने के जगह पर डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यू आंसर निकाल सकते हो. तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. इसे हम आइडेंटिटी कहते हैं. सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, क्लियरली दिस एन आइडेंटिटी सिंस the expressions on the right hand side is obtained from the LHS by actual multiplication. So one may verify that for value of a and value for b, the values of the two sides are equal. Now let us consider for a minus b bracket square. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जस्ट ये जो बीच वाला साइन है, ये फर्स्ट वाला, ये चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर क्या आता है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा. एंड स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर a प्लस बी एंड a माइनस बी हो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है. ओके, माइनस एंड प्लस ये कैंसिल होके
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट्स ये सभी बातें ध्यान में ना रखते आपको जस्ट क्या करना है, ये जो स्क्वायर किया है ना, ये वाला और ये वाला, इसे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना। ओके, तो इसे रिकॉल कर लीजिए, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी एंड ए माइनस बी हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, दिस थ्री आर द स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज। तो स्टूडेंट्स ये जो थ्री आइडेंटिटीज़ है आपको आने वाले स्टैंडर्ड में भी 9th एंड 10 में भी यूज़ होने वाली है, तो अच्छी तरीके से रिकॉल करके रखिए। वी शैल नाउ वर्क आउट वन मोर यूजफुल आइडेंटिटी जो है एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी होता है। मतलब देखिए स्टूडेंट्स, पहले क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट को, तो एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस बी से एंड ए मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस बी, सो व्हाट वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अभी हम क्या करेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्स को कॉमन निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स, यहाँ पर एक्स आ जाएगा एंड प्लस ए बी, तो ये भी यहाँ पर एक आइडेंटिटी हो जाती है। अगर यहाँ पर एक्स प्लस ए मतलब एक्स यहाँ पर क्या एक वेरिएबल है, तो एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स एंड प्लस ए बी यहाँ पर होता है। ये ध्यान में रखिए ये लॉ, ये आइडेंटिटी भी। So students, applying identities, we shall now see how for many problems on multiplication of binomial expressions and also numbers, use of the identities gives a simple alternative method for solving them. Okay, देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 है, यूजिंग द आइडेंटिटी 1 फाइंड 2x प्लस 3y स्क्वायर एंड देन 103 स्क्वायर। ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस 3y ब्रैकेट स्क्वायर मतलब क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, देखिए 2x स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 3y स्क्वायर, वी गेट 4x स्क्वायर प्लस 12xy एंड प्लस 9y स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट्स 2x प्लस 3y डायरेक्टली देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर जो ऑलरेडी हमने जो वेज देखा था, अगर हम उससे सॉल्व करते देखिए यहाँ पर कितने स्टेप्स लगते हैं, 1 2 3 4, आंसर तो सेम ही आता है। So using identity 1 gave us an alternative method for squaring 2x plus 3y. So you do notice that identity method required fewer steps than above direct method. So you will realize that simplicity of this method even more if you try square more complicated binomial expressions than 2x plus 3y. Now 103 bracket square है, तो can I write 103 as a 100 plus 3? Now I do 100 square plus 2 multiply 100 multiply by 3, we get 3 square यहाँ पर। सो यही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। सो 100 का स्क्वायर होता है 10000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200 मल्टीप्लाई बाय 3 600 प्लस 9 एंड वी गेट द एडिशन 10,609। सो वी मैं आल्सो डायरेक्टली मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 103 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, आंसर भी निकाल सकते हैं। So do you see that identity 1 has given us the less tedious methods than the direct method of squaring 103. So try squaring 1013, अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो क्या करेंगे, 1000 प्लस 13 ब्रैकेट का स्क्वायर, यही आइडेंटिटी यूज़ करिए एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट। So you will find in this case the method of using identity is even more attractive than the direct multiplication method. So students, example number 12, using identity to find 4p minus 3q ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4p माइनस 3q ब्रैकेट स्क्वायर, तो 4p का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय 4p मल्टीप्लाई बाय 3q प्लस 3q स्क्वायर, तो 16p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 9q स्क्वायर। सो डू यू एग्री दैट स्क्वेयरिंग 4p माइनस 3q स्क्वायर मेथड ऑफ आइडेंटिटी इज क्विकर दैन द डायरेक्ट मेथड। अभी 4.9 ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो कैन आई राइट 5 माइनस 0.1 ब्रैकेट स्क्वायर, येस। तो 0.5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 0.1 का स्क्वायर एंड वी गेट 25 माइनस 1 प्लस 0.01 एंड वी गेट 24.01. So it is not that squaring 4.9 using identity 2 is much less tedious than squaring it by direct multiplication. Correct na? So using identity 3, find 3 by 2m plus 2 by 3n and 3 by 2m minus 2 by 3n.
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर a प्लस बी एंड a माइनस बी से सॉल्व करना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3/2m ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2/3 n ब्रैकेट स्क्वायर, तो 9/4 m स्क्वायर माइनस 4/9 n स्क्वायर। कितना आसानी से आंसर मिला। अभी यहाँ पर देखिए 983 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर, व्हाट वी डू, 983 मतलब 983 प्लस 17, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो 983 प्लस 17 एंड 983 minus 17. So here a is equal to 983 and b is equal to 17. So a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. Just क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर देखिए, we get 1000 multiplied by 966. So 966,000. So try doing this directly. You will realize how easy our method is using identity 3 easier. Okay. And then 194 multiplied by 206. What do we do? 194 multiplied by 206, we just write down 200 minus 6 and 200 plus 6, so we get a minus b and a plus b, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 200 का स्क्वायर होता है 4 यहाँ पर 40,000 एंड 6 का स्क्वायर होता है 36, सो वी गेट 39,964 इजीली। So use the identity x plus a and x plus b, x square plus a plus b x and plus ab to find the following 501 multiplied by 502. Okay, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 500 प्लस 1 एंड 500 प्लस 2, यहाँ पर ये दोनों भी क्या है, टर्म सेम है, एन प्लस 1 एंड प्लस 2 है। सो 500 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 500 एंड प्लस ए बी मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सो वी गेट 25,000 प्लस 1500 प्लस 2, मतलब यहाँ पर आंसर आता है 2,51,502. देन 95 मल्टीप्लाई बाय 103 वी कैन राइट एज 93, 95 100 माइनस 5 एंड 100 प्लस 3, सो 100 स्क्वायर प्लस माइनस 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सो वी गेट 10,000 माइनस 200 माइनस 15, सो वी गेट 9,785. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही हमारा लेक्चर एंड होता है। सो व्हाट हैव वी डिस्कस, अब तक हमने पूरे चैप्टर में क्या लर्न किया है, एक्सप्रेशंस आर फॉर्म फ्रॉम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस, टर्म्स themselves आर फॉर्म एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, expressions that contain exactly 1, 2, 3 terms are called monomials, binomials and trinomials respectively. In general, any expressions containing one or more terms with non-zero coefficient and with the variables having non-negative integers as exponents is called polynomials. Okay, and the like terms are formed from the same variables and the powers of these variables are the same too. Coefficient of like terms need not be the same, and while adding or subtracting polynomials, first look for the like terms and add them and then handle the unlike terms. There are number of situations in which we need to multiply algebraic expressions. For example, in finding area of rectangle, the sides of which are given as expressions. A monomial multiplied by the monomial always gives the monomial. While multiplying a polynomial by a monomial, we multiply every term in the polynomial by the monomial. In carrying out the multiplication of the polynomial by binomial or trinomial, we multiply term by term. That is, every term of the polynomial is multiplied by every term in the binomial or trinomial. Note that in such multiplication, we may get terms in the product which are like and have to be combined. So an identity is an equality which is true for all values of the variables in the equality. On the other hand, an equation is true only for certain values of its variables. An equation is not an identity. The following are the standard identities: a plus b bracket square, a square plus 2ab plus b square, a minus b bracket square, a square minus 2ab plus b square, and a plus b, a minus b, a square minus b square. Another useful identity क्या है, x plus a and x plus b, x square plus a plus bx and plus ab. The above four identities are useful in carrying out squares and product of the algebraic expressions. They also allow easy alternative methods to calculate the products of numbers and so on. Okay. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ही आपका लेक्चर नंबर 5 यहाँ पर एंड होता है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।